कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करते हैं। कट्टरपंथियों की बात ही छोड़ दीजिए, उनके तो हालत खराब है। कट्टरपंथी ये सोचकर परेशान है। हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुनील चीजी रिएक्शन ऑफिशियल में, और मैं हूं सुनील। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं इसका टाइटल है कि मुसलमानों के मस्जिद में छाया दुर्गा पूजा, और मौलवी देखकर हैरान रह गए। तो भाई कहां पर और क्या हुआ, कहां के मुसलमानों ने दुर्गा पूजा करवाए, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब मज़ा आएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। अर्थात रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। पूरे ब्रह्मांड में जय जय की धुनि गूंजने लगी। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुबीर की जय हो। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं, हे कृपालु भगवान श्री राम तुम्हारी जय हो, हे मुकुंद तुम्हारी जय हो, जय हो। सनातन धर्म में विजयदशमी का पर्व बेहद खास माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है। यह दिन पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस साल भी यह पर्व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, उन्हें भगवान श्री राम के साथ साथ माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी यह तो जानते ही हैं कि भारत में दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश भी है जो कि मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पर भी दशहरे का पर्व बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में 90% मुसलमान हैं। तो आखिर कैसे ये मुस्लिम दशहरे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन। इससे पहले भी हम कई बार इंडोनेशिया पर बात भी कर चुके हैं, और हम सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया के मुस्लिम पहले हिंदू ही थे, और भारत के पड़ोसी देशों में इंडोनेशिया भी वह देश है जहां पर इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदुओं का जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन इंडोनेशिया के मुस्लिम अपनी संस्कृति को आज भी नहीं भूले हैं। वो इस्लाम धर्म को मानते जरूर हैं, लेकिन उनकी संस्कृति पूरी तरह सनातन संस्कृति है। वो आज भी यह कहते हैं कि मैं इस्लाम धर्म को अवश्य ही मानता हूँ, लेकिन मेरे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति दी थी वो हमारे लिए विरासत है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते। इंडोनेशिया के 90% निवासी मुसलमान हैं, और उनकी संस्कृति पर विशेष तौर पर रामायण की गहरी छाप है। 1982 की बात है। फादर कामिल बुल्के, जो कि एक ईसाई मिशनरी थे जो भारत आए थे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने, उनको रामायण इस कदर पसंद आई कि उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया, और न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि रामायण पर रिसर्च भी करने लगे। और जब रामायण पर वह रिसर्च कर रहे थे तो फादर कामिल बुल्के इंडोनेशिया जाते हैं। फादर कामिल बुल्के अपनी राम कथा के पृष्ठ संख्या 209 पर यह लिखते हैं कि 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था कि आप रामायण क्यों पढ़ते हैं। उत्तर मिला, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया में रामायण में कितनी आस्था है। इसके अलावा भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन हुआ था, जिसमें अलग अलग देशों से कलाकारों ने अपनी कला प्रस्तुत की थी, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां इंडोनेशियाई कलाकारों ने बटोरी थी। इसके अलावा 1973 में इंडोनेशियाई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का भी आयोजन किया था, जो अपने आप में काफी अनूठा आयोजन था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब घोषित रूप से कोई मुस्लिम राष्ट्र पहली बार किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के सम्मान में इस तरह का आयोजन कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तान का एक दल भी इंडोनेशिया के बुलावे पर इस सम्मेलन में गया हुआ था। पाकिस्तानी दल, जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी थे, ये देखकर चौंक गए कि कैसे इंडोनेशियाई सरकार रामायण का मंचन करा रही है।
इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पूछा कि राष्ट्रपति साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक मुस्लिम देश होते हुए भी आप कैसे रामायण का मंचन करा सकते हैं। तो इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुहर्तो ने जवाब दिया कि हाँ, हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस्लाम हमारा धर्म है, लेकिन रामायण हमारी संस्कृति, इसीलिए हम रामायण का मंचन करा रहे हैं। और आज इंडोनेशिया के कोने कोने से भगवान श्री राम की भक्ति देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इंडोनेशिया में दशहरे को भी काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। इंडोनेशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है और इस रामायण में भगवान श्री राम के जन्म से इस ग्रंथ का आरंभ होता है। इंडोनेशिया के रामायण में नौसेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है, जबकि सीता को सिंता कहते हैं। हनुमान जी तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं। हनुमान जी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हर साल इस मुस्लिम आबादी वाले देश के आजादी के जश्न के दिन यानी 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान जी का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। आपको बता दें कि हनुमान को इंडोनेशिया में हनुमान कहा जाता है। दशहरे के दिन पर इंडोनेशिया के अलग अलग राज्यों में रामलीला का मंचन किया गया, रावण दहन किया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा दशहरे का उत्सव जो हमें देखने को मिला वह इंडोनेशिया के बाली में देखने को मिला, क्योंकि बाली ही इंडोनेशिया का इकलौता वह राज्य है जहां सबसे अधिक हिंदू आबादी निवास करती है। यही कारण है कि बाली में प्रमुख रूप से दशहरे की धूम देखी गई। इस अवसर पर स्थानीय हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक साथ मिलकर रामलीला मंचन में भाग लिया और पूजा भी की। इंडोनेशिया में भगवान श्री राम को जीवन का नायक माना जाता है। यही कारण है कि मुस्लिम भी भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं और रामायण की सीखों को मानते हैं। आज भी इंडोनेशिया में तमाम ऐसे पर्व हैं जो पूर्ण रूप से हिंदू सनातन पर्व हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर मुस्लिम भाग लेते हैं। ये पर्व समय समय पर होते हैं और ये इंडोनेशिया की स्थायी पारंपरिक विधि विधान से किए जाते हैं। इंडोनेशिया में बीते 2 दिनों से अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत पे होता है। यह अपने आप में काफी गर्व की बात है कि एक मुस्लिम देश जहां के 90% मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति पूरी तरह से हिंदू संस्कृति है। 9वीं-10वीं शताब्दी तक ये देश हिंदू और बौद्ध था। हालांकि यहाँ के लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी मान्यताएं आज भी नहीं बदली। ये इंडोनेशिया की सबसे सराहनीय बात है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।